नमस्कार। एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये आज से लेकर यानी कि 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि फिलहाल आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए देखेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी यानी कि कोई लड़का या लड़की आ रहा है, आपसे शादी विवाह करना चाहता है या जो रियूनियन करना, शादी विवाह करना चाहता है, तो आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। भले ही उस पर्सन को आप किसी फ्रेंड, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर, रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं जो है नए आपकी करंट एनर्जी क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी एनर्जी एक काफी हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में हर तरह से खुशियां होनी चाहिए, ग्रोथ सक्सेस होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, और शादी करेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होना चाहिए। घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गुजरनी चाहिए। तो हर तरह से पॉजिटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। हालांकि पास्ट में कुछ आपके रिश्ते को लेकर अनबन रही हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि फिजिकली या मेंटली आप इसको लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस में भी हैं, एंजाइटी में भी हैं, लेकिन आप जो है इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक नई दिशा, एक नया मोड़ देना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जिस रिश्ते को जो चीजें आपके लिए बर्डन या बोझ बनी हुई हैं, तो अगर उन चीजों को जो पास्ट में जो बाधाएं, दिक्कतें थी, उनको वॉक अवे कर देते हैं, या स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, चाहे उसके लिए विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, लेकिन विजिट करेंगे, टूर ट्रैवल करेंगे तो फेस टू फेस मिलेंगे, कम्युनिकेशन होगा, जांच परख होगी, जांच पड़ताल करके चीजों को जांचा परखा जा सकता है, और एक अच्छे आइडियाज के साथ सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर सामने वाला नहीं भी बढ़ना चाहता, तो खुद के लिए क्लियरिटी लाई जा सकती है, क्लैरिटी लाई जा सकती है कि एक्चुअली उन्हें इस रिश्ते से क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ताकि जब तक खुद में क्लैरिटी नहीं होगी, खुद क्लियर नहीं होंगे, तो सामने वाले पर क्या एक्सेप्ट किया जाए, क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। तो इसीलिए जो है आप एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं और अच्छे आइडियाज के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी लाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, हैप्पीनेस आ सके, खुशियां आ सके, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। जो रिश्ता बर्डन दे रहा था, बोझ दे रहा था, तो उस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देते हुए आप उसी रिश्ते को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा अपनी लाइफ में लाने का सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए। कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही फ्रेंड, दोस्त हो आपके वो, या फिर किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ
वॉन्ट्स एंड द मून। तो जी नहीं, अभी आपकी लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटीज है, काफ़ी परेशानियां चली हुई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। कुछ ऐसा सीक्रेट, ऐसा राज सामने आ गया है जो नहीं आना चाहिए था। लग रहा है कि अपनी मिस्ट्री, अपने झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो आप जो है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है। तो इसीलिए आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जो ये माहौल है ये शांत हो जाए, और तभी आप रिश्ते के बारे में सोचें। तो अभी आप जो है या तो किसी रिश्ते के बारे में, कोई बंदा या बंदी आ ही नहीं रहा है आपकी लाइफ में, एंट्री नहीं कर रहा है। अगर कोई कर भी रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक आप इन पास्ट वाली चीज़ों को पूरी तरह से माहौल को शांत नहीं कर देते, ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स जो चला हुआ है, या फिर जो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, जब तक आप उस सिचुएशन से उभर नहीं जाते, बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आप नहीं चाहते कि आप किसी भी रिश्ते में जाए। तो अपने पास्ट को आप अभी जब तक पूरी तरह से भुला नहीं देते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पास्ट में रहा है, दिक्कतें रही हैं, वो माहौल शांत हो जाए, पीसफुली आप आगे बढ़ सकें, और जो है अपने आप को हील कर सकें, ताकि उस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें। तो आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है सिचुएशन सही दिखाई नहीं दे रही है, या फिर कोई, या तो आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, या कोई आपकी लाइफ में अभी आ ही नहीं रहा है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ रिश्ते में रहे हैं लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो क्या एनर्जी रहेगी उनके प्रति, चलिए देखते हैं। जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। जी हाँ, जो है पास्ट पर्सन ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी एक दूसरे को जज किया गया है, काफ़ी बाधाएं रही हैं, दिक्कतें रही हैं, काफ़ी अड़चनें रही हैं, और काफ़ी कोडिपेंडेंसी इस रिश्ते में है। जब भी कोई बोलता है, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, रिश्ते में कड़वाहट घुली हुई है, कोई भी प्यार प्रेम से बातें नहीं कर रहा है, जो भी बोलता है काफ़ी गुस्से में, एंगर में बोलता है, क्योंकि इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी है, काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या खुद नेगेटिव होना। तो उस सिचुएशन से इस रिश्ते में गुजर रहे हैं। तो चाहते तो हैं कि जो है, अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, एक दूसरे को जज नहीं करते, और अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। और अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज नहीं करते, तो धीरे धीरे करके जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। आगे जाकर शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं। और अगर नहीं भी, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम और खुशियाँ बढ़ सकती हैं। तो इस तरह का उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। तो गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज मत कीजिए, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट के साथ कोई जो है, जो भी लास्ट एडिक्शन रहा है उनको लेट गो कर दीजिए, वॉक अवे कर दीजिए, और एक यंग एनर्जी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो है पास्ट पर्सन के लिए आप सोच सकते हैं, वो भी तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने अंदर से इस कोडिपेंडेंसी को, इन लस्ट या एडिक्शन को ख़त्म कर देते हैं, और प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी रियूनियन हो सकता है, या फिर जो है कुछ पास्ट पर्सन के पास बढ़ा जा सकता है। और नए पर्सन के लिए अभी आप तैयार नहीं हैं, रेडी नहीं हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। जब तक वो उस दुख तकलीफ से आप उभर नहीं जाते,
तब तक आप कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि या तो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं, तो लेकिन फिर भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं, फिर भी इसमें खड़े रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि चाहे क्योंकि दुख तकलीफ दोनों तरफ से बड़ा है, परेशानियां दोनों तरफ से बड़ी हैं, तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस मिलना चाहिए। लेकिन जो है इसमें काफ़ी मनमुटाव है। कोई एक जना तो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है, बल्कि दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और आपके जो है ईगो जो है, आप चाहते तो हैं आगे बढ़े, चीज़ों को सही करें, रिश्ते को मौका मिले, चांस मिले, लेकिन आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। काफ़ी मतलब आपका जो अहम है, आपका जो घमंड है, आपकी जो ईगो है, वो अभी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। बार बार आपको लग रहा है कि नहीं इस रिश्ते में परेशानियां हैं, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें इस रिश्ते में अभी तो कम से कम नहीं रहना है। तो अभी इस रिश्ते को सही करने में समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। सिचुएशन में बने रहिए, रिश्ते को जो है वो अवे मत कीजिए, और अपने पहले खुद को डर से बाहर निकालिए, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए, उन चीज़ों से उभरिए। तभी आप अगर एक दूसरे से बातचीत करेंगे, बैठकर एक दूसरे पर भले ही आंख बंद करके विश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन करेंगे तो चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस देकर देख लिया जा सकता है। लेकिन अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है, ना तो आपके पर्सन, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो और आप की ईगो अहम जो है इस पर भारी पड़ रहा है। अपनी ईगो के आगे आप कुछ भी एक्शन लेना नहीं चाहते। तो अभी जो है चीज़ें जैसे कि तैसी रहेंगी, अभी कुछ भी एक्शन इसमें नहीं ले रहे हैं, ना तो आपके पर्सन, क्योंकि आप काफ़ी ईगो में हैं, अहम में हैं, चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक एनर्जी में है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।